बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदों से गुफ्तगू कर रहे थे। एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए इधर आ निकली। हज़रत बाबा फ़रीद ने रस्म दरवेशी के मुताबिक इस बुत परस्त औरत की खैर व आफियत दरियाफ्त की। हिंदुओं की नज़र में वो एक नीच ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई शख्स भी इससे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। आज जब इसने एक दूसरे मजहब के मानने वाले बुजुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत ज़ार बयान करने लगी। मेरा ताल्लुक अजूधन में बसने वाले गवालों के ख़ानदान से है। बाप दादा दूध फरोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शोहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले ज़िंदगी पुरसकून थी, मगर कुछ दिनों से एक अजीब व गरीब मुसीबत का शिकार हूँ। ये कहकर गवालन इधर उधर देखने लगी जैसे वो किसी से खौफ ज़दा हो। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत की ज़हनी कशमकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफ व ख़तर अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे गम गुसार हैं। हमारा मजहब दुनिया के हर मजलूम की हिमायत करता है। हज़रत बाबा फ़रीद की शफ़क़त व मोहब्बत का मुज़ाहिरा देखकर हुई हिंदू औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयान करते हुए इसकी ज़बान काँप रही थी। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोज़ाना मुतालबा करते हैं कि सारा दूध इन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसे ही किया, मगर जब इनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया है कि वो लोग जो चीज़ खरीदते हैं इसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार किया तो वो लोग शराब बदुआ देने लगे। अगर तू हमें दूध नहीं देगी तो तेरा दूध इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई दूसरा खरीद सके। मैंने जादूगरों की इस धमकी का कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध फरोख्त करने गाँव पहुँची तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए थे। मैंने इसे इत्तफाक समझा, मगर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा इन जोगियों के पास गई और इनसे रो रो कर इल्तिजा की कि निस्फ दूध वो ले लें और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें, मगर इन जालिमों पर मेरी कोई गरियादारी काम न आई। फिर एक दिन इन जादूगरों के चीले मेरे घर आए और बड़े सफाकाना अंदाज में कहने लगे, गुरों का हुक्म है कि अगर तू हमें दूध फराम नहीं करेगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को अपने कहर व गज़ब का निशाना बनाएंगे। तो जिन बच्चों की खातिर दर बदर भटकती है वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई माह से इन जालिमों को दूध फराम कर रही हूँ और गाँव वालों से कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आखिर गाँव वाले भी मुझे कहाँ तक कर्ज देंगे। ये कहकर दूध फरोश औरत अपने दामन से आंसू खुश करने लगी। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मज़लूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के ये दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध फरोश औरत घबराए हुए लहजे में कहने लगी, खैर मेरी तो जिस तरह गुजरेगी गुजर जाएगी, मगर तुम लोग बहुत शरीफ हो। आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरह तुम लोग भी गरीब हो। मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि कहीं वो जालिम जादूगर इधर का रुख ना करें और फिर तुम इनकी जफाकारियों का निशाना ना बन जाओ। औरत की सादा दिली काबिल दीद थी। वो अपनी परेशानियों को भूलकर दरवेशों को जादूगरों के मुमकिन अक़दाम से बचाने आई थी। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह इस दूध फरोश औरत के खलूस से बहुत मुतासिर हुए और फरमाने लगे, तुम एक सादा दिल औरत हो। हम फ़कीराने बेनवा तुम्हारे इस खलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखोगे जब तक अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत इंसान के मुकद्दर ना बन जाए। इस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत इसे ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों के बजाय अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारे जानवर भी। तुम भगवान की बातें कर रहे हो, दूध फरोश औरत ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। मैं तो इसे रोज़ ही याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आती। तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो तो खुद पत्थर का एक बेजान मुजस्मा है जो अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं कर सकता। वो किसी इंसान के क्या काम आएगा। जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी ज़ात में तन्हा है, कोई इसका शरीक नहीं और इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी इसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम इसी खुदा को पुकारो, वो तुम्हें इन दो चार शरपसंद जोगियों से नहीं दुनिया भर के सितमगरों से निजात दे देगा। अभी हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह इस हिंदू औरत से ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सामने से अजीब हुलिये के लोग आते हुए नजर आए। जैसे ही आने वालों पर औरत की नज़र पड़ी वो दहशत ज़दा होकर हज़रत बाबा फ़रीद से कहने लगी, ये इन्हीं जादूगरों के चेले हैं। आज मुझे तुम्हारे पास कुछ देर हो गई तो ये मेरी तलाश में यहाँ आ तक पहुँचे। हज़रत बाबा फ़रीद ने औरत को खौफ ज़दा देख कर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो, इसलिए तुम्हें हरासा होने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद इन लोगों को जवाब दे लूँगा। जादूगरों के चीले ने आते गए
से गज़ब का मुजाहरा किया और कहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तू यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही है और गुरुजी दूध का इंतज़ार कर रहे हैं, आज तेरी खैर नहीं है। इससे मैंने रोक लिया था। हज़रत बाबा फरीद ने जोगियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम भी बैठो। अभी फिजा में एक मर्द खुदा के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि जोगियों पर सख्ता तारी हो गया और वे इस तरह ज़मीन पर बैठे जैसे किसी गैबी हाथ ने इन्हें जंजीरें पहना दी हों। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली आई। हज़रत बाबा फरीद ने इनसे भी वही फरमाया, बैठ जाओ, और वो भी सर झुकाकर बैठ गए। अलगर्ज गुरु ने अपने तमाम चीलों को भेजा और वो सब के सब इस तरह बाबा फरीद के सामने सर झुकाकर बैठ गए जैसे इन्हें किसी ताकत और मकनतीस ने जकड़ लिया हो। आखिर में जोगियों का ग्रोह अपने चीलों को ढूंढता हुआ इधर आ निकला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु ने गज़बनाक होकर अपने शागिर्दों की तरफ देखा। इन्हें मैंने कैद कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। हज़रत बाबा फरीद ने फरमाया, कौन है इस दुनिया में जो मेरे चीलों को कैद कर सके? गुरु ने इंतहाई गरूर और तकब्बुर का मुजाहिरा करते हुए कहा और फिर बुलंद आवाज़ में अपने मंत्र पढ़ने लगा, अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा। हज़रत बाबा फरीद ने फरमाया, कुफ्र के दिन पूरे हो चुके। गुरु पर हज़यानी कैफियत तारी हो गई। वो चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा, बदी की तमाम ताकतों को पुकारता रहा, मगर आज कोई इसका मददगार नहीं था। आखिर गुरु ने हज़रत बाबा फरीद के कदमों पर सर रख दिया और अपने चीलों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। तेरे शागिर्दों को सिर्फ एक शर्त पर रिहाई मिल सकती है कि तू इन्हें लेकर यहाँ से दूर चला जा। हज़रत बाबा फरीद ने पुरजलाल लहजे में कहा, आखिर आइंदा तूने मखलूक खुदा को तंग किया तो फिर तुझ पर खुदा की ज़मीन तंग हो जाएगी। गुरु बहुत देर तक हज़रत बाबा फरीद से माफ़ी मांगता रहा और फिर अपने चीलों को लेकर अजूदन की हदूद से निकल गया। गुरु के जाने के बाद हज़रत बाबा फरीद के पूरे कस्बे में करामत के शोर गूंजने लगे और सैकड़ों बुत परस्त हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह।